अस्सलाम वालेकुम जी। अभी की वीडियो में बात करेंगे ट्रेडिंग गैप्स के बारे में। ये कुछ ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स में आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ देता रहूँगा आपको, और इससे काफ़ी सारी आपको हेल्प हो जाएगी मार्केट को अंडरस्टैंड करने में और ट्रेड करने में। अब ट्रेडिंग गैप्स क्या होते हैं, ये यूँ समझे कि मेरा अपना बनाया हुआ एक फार्मूला है। क्योंकि ट्रेडिंग गैप्स बेसिकली मार्केट में गैप्स तो होते हैं, लेकिन जो गैप्स, जिन चीज़ों को मैं गैप्स कहता हूँ, मोस्टली लोग उनको गैप्स नहीं कहते, वो उसको गैप कंसिडर करते ही नहीं। और गैप होता क्या है मिसाल के तौर पे, वैसे जो नॉर्मल गैप होता है वो ये होता है कि जिस तरह कि CME के चार्ट होता है, और उसमें एक डे जो है, मतलब सैटरडे को वीकेंड है, और वहाँ पर जब मार्केट क्लोज होती है एंड फिर मंडे को ओपन होती है, तो फिर उससे क्या होता है, जो बीच में मूवमेंट होती है 2 दिन के लिए, वो बीच में जो है गैप बन जाता है। मिसाल के तौर पे जुम्मे को जो प्राइस थी शाम को, वो अब 9500 थी जिस तरह से अभी चल रही है। एंड सैटरडे को, सॉरी मंडे को क्या होता है कि जो ओपनिंग है वो 10,000 से या इससे ऊपर ऊपर होती है। तो फिर क्या होगा, 95 से लेकर उस प्राइस तक एक गैप बन जाएगा मार्केट में, वो प्राइस आपको नज़र ही नहीं आ रही होगी। मैं ये आपको चीज़ दिखाता भी हूँ। तो ये आपको फ्यूचर्स नज़र आ रही है मार्केट CME की, तो आपको नज़र आ रहा है ये एक दिन की ओपनिंग है, ठीक है। उसके बाद बीच में एक गैप आया, मार्केट जब वो नीचे आ गई, नेक्स्ट जो ओपनिंग है उसमें मतलब आपको यहाँ पे दरमियान में कोई कैंडल स्टिक्स नज़र नहीं आ रही, बीच में एक बड़ा गैप नज़र आ रहा है। नॉर्मली लोग सिर्फ इसको गैप कंसिडर करते हैं। जो गैप्स, जिस चीज़ को मैं गैप कहता हूँ उसको लोग मोस्टली गैप कंसिडर नहीं करते, लोग उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो गैप क्या होता है, ऐसी पोजीशन जहाँ पे मार्केट ने दोबारा रीविजिट ना किया हो, ठीक है, उनको मैं मोस्टली प्राइस गैप्स कंसिडर करता हूँ। अब उससे क्या मुराद है, मिसाल के तौर पे मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आती गई है, ठीक है जी। अब यहाँ तक ये जो आपका लेवल है, ये वाला, इस लेवल तक मार्केट आई है, एंड मार्केट ने दोबारा इन बीच में जो लेवल्स हैं इनको दोबारा रीविजिट नहीं किया, दोबारा इन तक ऊपर नहीं गई। यानी वो वाले लेवल्स जहाँ पे मार्केट एक मरतबा नीचे या ऊपर आती है एंड दोबारा लेवल्स को रीटेस्ट नहीं करती, उनको मैं गैप्स कहता हूँ। अब मैं इसको मज़ीद सिंपल करना चाहूँ तो आप ये देख सकते हैं, मिसाल के तौर पर मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 7700 से कहाँ तक गई है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 10,000 तक। लेकिन क्या हुआ है, स्ट्रेट अप जाती रही मार्केट, दोबारा कभी भी मार्केट ने इस टाइम तक मार्केट ने दोबारा इस लेवल को विज़िट नहीं किया। तभी मैं बार बार कह रहा था कि मार्केट जब ये 10,9500 पे मौजूद थी, तो मैंने कहा था कि प्राइस एक मरतबा 8,000 के करीब करीब आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि ये सारा एक गैप है। मार्केट ऊपर तो गई है यहाँ से, लेकिन दोबारा मार्केट ने इस एरिया को रीविज़िट नहीं किया। मोस्टली ये होता है कि मार्केट जब इस तरह की बड़ी मूवमेंट्स करती है, जहाँ पे स्ट्रेट एक अप साइड या स्ट्रेट डाउन आती रहती है, और दोबारा से ऊपर या नीचे मार्केट जिन पोजीशंस जिस जगह से आ रही होती है, मिसाल के तौर पे यहाँ से मार्केट ऊपर आ रही है, ये यहाँ से ऊपर आ रही है, ठीक है, लेकिन आप हिस्ट्री में देखते हैं तो उससे पहले मार्केट ने उस एरिया को इतना ज़्यादा विजिट नहीं किया होता। तो मोस्टली क्या होता है, मार्केट एक मरतबा वहाँ पे रीटेस्ट करती है एंड उन गैप्स को या उन एरियाज़ को रीफिल करती है जहाँ पे मार्केट पहले आई नहीं। पहले एक मरतबा ऊपर से तो वहाँ से आई होती है, लेकिन दोबारा नीचे जाकर रीविजिट जो वो नहीं करती। मेरा जो ओपिनियन है मार्केट के बारे में वो ये है कि मार्केट जब भी कहीं पे भी मूव करे, किसी प्राइस लेवल पे भी मूव करे, मार्केट को एटलीस्ट जो है वो 2 वे ट्रैफिक देनी चाहिए। 2 वे ट्रैफिक से ये मुराद है कि अगर मार्केट एक पोजीशन से यानी यहाँ से ऊपर गई है, तो उसको दोबारा रीविजिट भी करना चाहिए उन पॉइंट्स को जिन पॉइंट्स में गैप है। यानी आप यहाँ पर आप देखें तो स्ट्रेट एक मूवमेंट थी अपवर्ड, ठीक है, इस एरिया को मार्केट ने दोबारा रीविजिट नहीं किया था, ठीक है, सीधी ऊपर गई, और उसके बाद इस एरिया को यानी ऊपर जाती रही, उसके बाद यहाँ तक इसने इस एरिया को दोबारा रीविजिट नहीं किया, रीटेस्ट नहीं किया। मार्केट में रीटेस्ट ज़रूर होना चाहिए, रीविजिट ज़रूर होना चाहिए, इन गैप्स को इसको लाजमी फिल करना चाहिए। जहाँ से ये एक मरतबा गुजर चुकी है, एटलीस्ट एक मरतबा शॉर्ट टर्म में ही बेशक, लेकिन उसको एक मरतबा इसको रीटच ज़रूर करना चाहिए जिन एरियाज़ में गैप होता है। सिंपल ये नहीं होना चाहिए कि ऊपर जा रही है तो सिंपल ऊपर ही जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी ऊपर जाए मार्केट 40-50% ऊपर जाती है, तो एटलीस्ट जो एरियाज़ जिनको मार्केट ने 2-3 मरतबा विजिट नहीं किया, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो एरिया, ये क्लस्टर एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप डाउन मूवमेंट हुई है, तो इस तरह के एरिया में गैप आपको नहीं मिलेगा। गैप हमेशा आपको तब मिलेगा जब मार्केट ने बड़ी मूवमेंट की है। इन द केस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज 3-4%, 5% का जो गैप है या 5% की जो मूवमेंट है वो भी एक बहुत बड़ी मूवमेंट होती है। लेकिन जब बात करें क्रिप्टो करेंसीज़ की, तो यहाँ पे 4-5% का गैप, कोई गैप नहीं होता। आपने एटलीस्ट कंसिडर करना है कि यहाँ पे
20 से 30% मूवमेंट हायर हुई हो या नीचे आई हो मार्केट, लेकिन दोबारा से उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट न गई हो, इस तरह की पोजीशन आप देखें। और इसमें अब सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। नंबर 1 यहाँ पे देखें, मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, ऑलमोस्ट ये तकरीबन 4000 से शुरू होके 10-12 हज़ार तक गई। फिर क्या हुआ है, अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था क्योंकि एक स्ट्रेट मूवमेंट ऊपर होती रही है, लेकिन मार्केट उसके बावजूद नीचे नहीं आई। अब यहाँ पे क्या है कि जिन एरियाज़ को रीटेस्ट नहीं किया मार्केट ने, उन एरियाज़ को रीटेस्ट करना था। मार्केट दोबारा ऑलमोस्ट 6400 तक, बल्कि उसके बाद आप देख रहे हैं 4500 तक भी मार्केट जो है उसके बाद आई है। तो जिन एरियाज़ को मार्केट ने विज़िट नहीं किया उससे पहले, सिर्फ एक मरतबा विज़िट किया हुआ था यहाँ पे, इस लेवल पे एक मरतबा मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं हुई। यानी जो ये टाइम है यहाँ पर जब मार्केट चल रही थी, अगर आप उस वक्त देखते इस मार्केट को तो आपको पता चलता कि अपोजिट डायरेक्शन में अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हो सकी। इतने बड़े मूवमेंट हायर स्ट्रेट अपवर्ड जाती रही है मार्केट, एटलीस्ट इसको एक मरतबा रीविजिट ज़रूर करना चाहिए था, जिस चीज़ को मैं गैप कहता हूँ कि मार्केट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक ऊपर या नीचे किसी भी डायरेक्शन में चली गई है 20-30%, लेकिन उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट नहीं आई। जब भी ऐसी पोजीशन हो 20-30% मूवमेंट हायर हो चुकी हो, एक बड़ा गैप बन चुका हो, मार्केट स्ट्रेट ऊपर जाती रही हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई मूवमेंट ना हो, तो इसका मतलब है कि मार्केट को अब टाइम है कि उसने एक मरतबा नीचे या ऊपर रीविजिट करना है, अपोजिट डायरेक्शन में एक मरतबा जाना है जिस भी डायरेक्शन में जा रही। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था, जब मार्केट नीचे आ रही थी यहाँ पे ऑलमोस्ट एक बहुत बड़ा क्रैश था, ऑलमोस्ट जो प्राइस थी वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 3700 या 3800 तक आ गई थी। तो उस वक्त मैंने कहा था कि प्राइस अब जो है वो जो टारगेट मैंने दिया था वो 8300 तक का, या मैंने कहा था कि एटलीस्ट जो है वो 66-67 तक तो ज़रूर आएगी। उसकी क्या रीज़न थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है जी, इस एरिया से लेके जहाँ पे मेरा कर्सर है या इस एरिया तक मार्केट सीधा नीचे आई है, लेकिन दोबारा रीविज़िट मार्केट ने इसको नहीं किया। तो रीविज़िट बनता था जहाँ पे आप देख रहे हैं इतना बड़ा गैप है, जब ये सिंपल एक रीविज़िट भी होगा तो ये कम से कम 20-70-80% का प्रॉफिट बनता है। तो इस तरह की बड़ी जो मूवमेंट्स होती हैं जहाँ पे मार्केट स्ट्रेट एक लाइन में मूव करती है विदाउट रीविजिटिंग, ठीक है, एटलीस्ट जहाँ से भी मार्केट शुरू होती है ऊपर जाने के बाद दोबारा उस लेवल को एक मरतबा रीविजिट मार्केट को ज़रूर करना चाहिए जहाँ से यानी मूवमेंट विदाउट रीविजिटिंग शुरू होती है, यानी मार्केट ऊपर जा रही है और सीधी ऊपर ही जा रही, नीचे लेवल्स को रीविजिट नहीं कर रही, ठीक है। ये की एक पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, अगर आप इसको समझ पाए हो जो मैंने बात बताने की कोशिश की है, क्योंकि ये एक कम्प्लेक्स सिचुएशन है, सिर्फ बात करके समझाई जा सकती है, हर बंदे की समझ में शायद ये चीज़ न भी है, क्योंकि रीविजिटिंग और ये चीज़ें हर आदमी के लिए आसान नहीं होती। कई बंदों को ये बात समझ आ गई होगी, कई को शायद ये चीज़ समझ ना भी आई हो, ना समझ आई हो, फिर भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। सिंपल एक चीज़ ध्यान में रखें कि मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में हो, अगर स्ट्रेट एक लाइन में जा रही है, मार्केट नीचे या ऊपर जा रही है, रीविजिट नहीं कर रही, अपोजिट डायरेक्शन में बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही, यानी सीधा ऊपर ही जा रही है, सीधे नीचे जा रही है, लाजमी चांस है कि 20-30% ऊपर या नीचे मूव करने के बाद जब एक गैप क्रिएट होगा तो मार्केट रीविजिट करेगी। ये पक्की बात है, आप ये साथ जो है ना बेशक लिख लें मेरी से। अब एक चीज़ इसमें और वो ये है कि मिसाल के तौर पर मूवमेंट यहाँ पे हायर हो रही है, तो कब जाके मूवमेंट स्टॉप होगी और कब रीविजिट होगा, इसके लिए सिंपल सा पॉइंट है कि जो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट है वो आपने नोट कर लेनी है। जिस तरह से यहाँ पे जो मेन रेजिस्टेंस पॉइंट था आपका वो अराउंड 95 to 10,000 था, आपको सिंपल सा पता है। एक तो साइकोलॉजिकल बैरियर है 10,000, क्योंकि एक प्राइस बैरियर भी होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, जो मैंने पहले भी कई बार ये चीज़ें बताई। जब भी कोई बड़ा लेवल आता है प्राइस में, जैसे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, यानी इस तरह के जो बड़े लेवल आते हैं प्राइस की, उसमें लाजमी एक मरतबा जब मार्केट उनसे रेजिस्ट करती है, उनसे नीचे या ऊपर ज़रूर जाती है, ठीक है। तो बड़े जो प्राइस लेवल्स हैं उन पे मार्केट लाजमी रिएक्ट करती है। एक तो ये एक पॉइंट हो गया, ये मोस्टली वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मार्केट नीचे एक मरतबा रीटेस्ट करती है। जिस तरह से आपने देखा प्राइस जब 2018 में के शुरू में या 2017 के दिसंबर में जब प्राइस ऊपर गई थी 20,000 तक, एग्जैक्टली 20,000 से नीचे आ गई। क्या वजह थी? नंबर 1 साइकोलॉजिकल बैरियर था, हालांकि वहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, मार्केट पहले से ऊपर इस लेवल तक नहीं आई थी, लेकिन 20,000 जब वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर था। सेकेंडली मार्केट यहाँ से स्ट्रेट ऊपर जा रही थी, आपने यहाँ पे देखे
ऑलमोस्ट ये कोई 5-6 हज़ार से मूवमेंट शुरू हुई थी एंड सीधा 20 हज़ार तक मार्केट गई। अब यहाँ पे कोई भी बंदा हो, मैं सिंपल सी बात कहूँगा, वो ये उसको ये पता होना चाहिए कि मार्केट जब इस तरह से स्ट्रेट ऊपर जा रही है, कोई करेक्शन नहीं आ रही, मार्केट अपने जो जहाँ से ये मूवमेंट शुरू हुई थी उस लेवल को ज़रूर रीटेस्ट करेगी। और उसके बाद आपने देखा है यहाँ पे मार्केट दोबारा उन्हीं लेवल्स तक इस एरिया में फिर से आई एंड जब रीविजिट हो चुका है फिर आप बाइंग कर लें, फिर आपके लिए एक आसान चांस है। ये एक लॉन्ग टर्म, यानी मैंने जिस तरह से पहले भी कहा था वीडियो में, जब मैंने गैप ट्रेडिंग मेंशन की थी, मैंने कहा था कि ये ट्रेडिंग जो है, ये जो तरीक़ाकार है, इसमें टाइम काफ़ी चाहिए होता है। ये नहीं होता कि आप ट्रेड लगाएंगे फ़ौरन जो है वो ट्रेड जो है सक्सेसफुल हो जाएगी। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, थोड़ी आप कह सकते हैं मिड टर्म टाइप ऑफ ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये बिल्कुल भी नहीं। अब जिस तरह से मैंने लाइट कॉइन का आपको बताया था, अब मैं उस वही चीज़ मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब लाइट कॉइन में आपने देखा है कि यहाँ पर तो वही क्लस्टर आ गया था कि मार्केट एक साइड में ऊपर नीचे हो रही थी इस एरिया में, लेकिन उसके बाद यहाँ से डाउनवर्ड मूवमेंट शुरू हुई है एंड सीधी मार्केट जो है वो नीचे आती रही है। मार्केट ने दोबारा यानी 4 दिनों के लिए, मिसाल के तौर पे 4-5 दिनों के लिए ये मूवमेंट हुई है, ये वाली मार्केट इतनी नीचे आई है, लेकिन मार्केट ने इन एरियाज़ को बीच में रीविजिट नहीं किया। ये वो एरियाज़ हैं जो बिल्कुल सिर्फ एक ही बार यहाँ से मार्केट नीचे आई है, दोबारा मार्केट ने इनके इस एरिया के राउंड अबाउट मूवमेंट नहीं की। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक गैप है, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। अब यहाँ पे रीविजिट होना चाहिए था। ठीक है, तो आइंदा आने वाले दिनों में आप इंशाल्लाह रिजल्ट्स देखेंगे कि इसका क्या निकलता है। लेकिन ये थोड़ी, मैंने वही चीज़ बताया, मिड टर्म ट्रेडिंग है, आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। जो ट्रेड ये वाली है, ये मैंने ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में 4-5 दिन हो गए, ये मैं पहले मैंने अपने ग्रुप में जो है वो ट्रेडिंग दी थी, ये सॉरी ट्रेड दी थी। एंड उसकी क्या रीज़न है कि एक तो अब अगर हिस्ट्री में जाएं इसके, एक तो बहुत बड़ा गैप बन चुका है। अगर आप सेकेंडली यहाँ पे लगाएंगे फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो वहाँ पे आपको सपोर्ट मिलेगी, तो एक मेजर सपोर्ट पहले से मौजूद है। तो उस पॉइंट पे मैंने जाकर ट्रेड लगाई जहाँ पे मुझे ऑलरेडी सपोर्ट मिल रही थी। ऐसे नहीं लगानी ट्रेड के, गैप बन रहा है तो फ़ौरन ट्रेड लगा दें। अगर आप इस तरह से ट्रेड करना चाहते हैं कि गैप बनता जा रहा है और आप ट्रेड लगाते जा रहे हैं, तो उसका सिंपल सा तरीका है, यानी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं देखना चाहते, आप चाहते हैं सिंपली गैप बने और आप ट्रेड लगा दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप साथ में करें, आप एवरेज जो है वो कॉस्ट एवरेज करें। कॉस्ट एवरेजिंग का क्या मतलब है, जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है, गैप बना रही है, आप साथ साथ में 10% हर कुछ दिनों बाद आप एंटर करते जाएँ। जो ही गैप फिल होगा आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट में चले जाएंगे। लेकिन वही बात, यहाँ पे टाइम चाहिए। मिड टर्म ट्रेडिंग है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये बिल्कुल भी नहीं। ये अच्छी तरह से जहन में चीज़ रख लें। इसकी मैं और भी मिसालें आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब फर्स्ट टाइम मार्केट ने यानी 2018 के शुरू में मार्केट ने क्रैश करना शुरू किया था, फर्स्ट टाइम मार्केट नीचे आई थी। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप था ये वाला, ठीक है, यानी मार्केट यहाँ से स्ट्रेट नीचे आई थी, लेकिन रीविजिट मार्केट ने नहीं किया था। लेकिन टाइम लगा है बहुत सारा, ये आप देख सकते हैं, ये काफ़ी लंबा अर्सा है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में कोई 196 दिन बनते हैं। उसके बाद दोबारा ऊपर मूवमेंट शुरू हुई है, लेकिन मार्केट ने रीविजिट ज़रूर किया है। ये आप देख सकते हैं। फिर रीविजिट में कितना प्रॉफिट हो गया, 151%। अब क्या कर सकते हैं जब इतना गैप बन चुका था। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ भी आपने ध्यान में रखनी है कि आपने साथ में सब्र भी रखना है। सिर्फ ये नहीं, उस सब्र किस तरह से रखना है कि कई मरतबा होगा जब आप गैप बन चुका होगा, आप एंट्री ले लेंगे लेकिन मार्केट मज़ीद नीचे चली जाएगी, इस तरह के पॉइंट्स भी आएंगे। तो पर ट्रेड आपने इसमें बहुत ज़्यादा पैसा नहीं डालना, 10% 20% डालें, ताकि अगर मार्केट इन केस मज़ीद नीचे आती है तो आप एक तो बहुत ज़्यादा लॉस ना करें, सेकेंडली जो पैसा आपके पास पीछे पड़ा हुआ है वो मज़ीद लोअर प्राइसेस पे आप दोबारा से री एंटर कर सकें। ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी है सिंपल सी कि आपने देखना है मार्केट अगर किसी भी एक सर्टेन डायरेक्शन में कंटिन्यूसली मूव कर रही है नीचे और दोबारा उस एरिया को रीविजिट नहीं कर रही, ठीक है, तो ये सिंपल सा गैप है, आपने इस गैप के फेल होने का फ़ायदा उठाना है। तो यहाँ पे गैप फेल भी हुआ आपने देखा एंड दोबारा मार्केट सेम चीज़। अगर मैं यहाँ पे और किसी कॉइन में, अगर कार्डानो में भी लाजिम बात कोई ना कोई गैप होगा, आपने यहाँ पे देखा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ कोशिश ये करनी है कि जो आपने गैप फिलिंग होने का वेट करना है वो ये करना है कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपने देखा एक सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जो सपोर्ट होती है आपकी,
जो मतलब गैप, अभी गैप तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि जो प्रीवियस स्पोर्ट, जिस एक मेजर स्पोर्ट आपने देख लेनी है जहाँ से मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया है, ठीक है, टारगेट उस लेवल तक सेट करना है। यानी मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे बाइंग नहीं करनी, एटलीस्ट उसको वेट करना है कि वो मार्केट पिछले किसी सपोर्ट को ब्रेक करे, फिर उसके बाद जो गैप बनेगा उस गैप में आपने एंट्री लेनी है, ठीक है जी। इस तरह से नहीं कर, अब यहाँ पे भी सारा गैप है, गैप किस तरह से, मार्केट यहाँ से नीचे आती रही है, मार्केट ने एरिया को रीविजिट भी नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चली जाएगी, ये आपने काम नहीं करना। आपने वेट करना है एटलीस्ट एक मेजर सपोर्ट जो है वो ज़रूर ब्रेक हो, जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाएगी उसके बाद जो गैप बनेगा उस गैप में आपने एंट्री लेनी है, वो गैप लाजमी आपको प्रॉफिट देगा। ये गैप्स जो हैं ये कभी प्रॉफिट देते हैं, कभी नहीं भी देते, लेकिन जो गैप किसी मेजर सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद बनता है वो गैप लाजमी प्रॉफिट देता है। अब उसकी मैं अगर आपको एक सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन दूँ तो ये गैप जो है ये आपको डेली जो चार्ट्स हैं, मैंने वीकली ओपन किए थे, डेली चार्ट्स में भी आपको प्रॉफिट देगा। वो किस तरह से, मैं आपको सिंपल सी डेमोन्स्ट्रेशन देता हूँ। यानी ये आप देख रहे हैं मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बड़ी सपोर्ट है जो जहाँ पे मैंने लाइन लगाई, उसके बाद मार्केट ने सपोर्ट को ब्रेक किया, नीचे मार्केट आती रही, लेकिन इस एरिया को मार्केट ने रीविजिट नहीं किया। तो फिर आप देख सकते हैं बाद में क्या हुआ है, मार्केट ने उस एरिया को रीविजिट किया, यहाँ पर आकर थोड़े दिन लगे लेकिन प्रॉफिट इसने यहाँ पर भी निकाला है। और आप नीचे जितने कॉइन्स भी हैं, मैं वॉल्यूम चेन निकाल लेता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली आपकी सपोर्ट थी। ये मैं जानता हूँ कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आपको समझ आ सके तो ये आपको काफ़ी सारा फ़ायदा दे सकता है, ठीक है जी। या आप इसको भी नहीं बल्कि यहाँ पर भी आप इसको एक मेजर सपोर्ट कंसिडर कर सकते हैं। एक मेजर सपोर्ट थी, वो ब्रेक हुई, उसके बाद एक गैप बना, मार्केट ने उस गैप को रीफिल किया, थोड़े दिनों बाद करेगी। कभी कभी ये भी होगा जहाँ पे आपने बाइंग की होगी उससे नीचे चली जाएगी मार्केट, फिर दोबारा से ऊपर आएगी, इस तरह का काम होगा, लेकिन वो गैप फिल मस्ट होगा, ये गारंटीड बात है। बेशक जितने चार्ट्स आपने निकालने आप निकाल लें, जब भी मार्केट किसी मेजर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद एक गैप क्रिएट करती है, सीधा नीचे जाती है, सीधा, या मिसाल के तौर पर कोई रेजिस्टेंस है ऊपर साइड पे भी ये है, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, किसी मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद ऊपर एक गैप क्रिएट करती है, तो मार्केट्स को रीफिल ज़रूर करती है, रीविजिट ज़रूर करती है। तभी मैं हमेशा कहता हूँ जब भी मार्केट ऊपर जा रही हो बाय ना करें, रीविजिट पे बाय करें, क्योंकि रीविजिट पे मोस्टली ये होता है कि आपकी जो ट्रेड है वो काफ़ी हद तक यानी उसके कामयाब होने के चांसेस वैसे ही हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट अपने एक नॉर्मल बिहेवियर पर होती है। नॉर्मल बिहेवियर ये होता है कि उसने गैप को रीफिल करना है, वो गैप को रीफिल कर रही होती है। मार्केट ये नहीं कर रही होती कि मार्केट जो अब नीचे ही जाती रहेगी, मार्केट जब एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर जाने के बाद रीविजिट करी थी तब हमेशा बाइंग करें। वो जो आपने सुना होगा मार्केट में कि बाय इन द रेड एंड सेल इन द ग्रीन, वो ये है कि बेसिकली मार्केट जब नीचे आ रही थी तो आपने तब बाय कर, ऊपर जा रही हो तब बाय नहीं करना, मोस्टली लोग ही करते हैं। ऊपर जा रही मार्केट पैराबोलिक हो रही है, देखेंगे उस वक्त बाय कर लेंगे, जिस तरह से कार्डानो में हुए। अब मैं यहाँ पे सेल आउट करने का कह रहा था, आज आप देख सकते हैं ऑलरेडी रिजल्ट्स आपके सामने। मैंने 835 पे सेल आउट करने का कहा था, अभी 819 है, ऑलमोस्ट ये 766 को ऑलरेडी विजिट करके आ चुकी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप है, वही चीज़, एक मेजर रेजिस्टेंस थी यहाँ पे इस लेवल पे ऑलमोस्ट 624 के रूप, उसको उसने ब्रेक किया, उसके बाद गैप क्रिएट हो चुका है, यानी मार्केट स्ट्रेट ऊपर गई है, लेकिन ये जो बीच में एरिया है इसको मार्केट ने सेकंड टाइम विजिट नहीं किया, एक ही टाइम सिर्फ विजिट किया है, वो भी अप साइड पर। तो अब इसका मतलब कि इसको ये फ्यूचर में रीविजिट ज़रूर करेगी, चाहे यहाँ से करे चाहे थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे करे, लेकिन यहाँ पे एक मतलब इसने नीचे ज़रूर आना है। तो बाइंग कहाँ पे करनी है, मैंने जो चीज़ बताई थी आपको 650 से 700, 650 भी मैं यानी टारगेट कह रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल मिस आउट नहीं करना चाहते तो फिर, लेकिन हो सकता है ये आपको 620-30 पे भी मिल जाए, लेकिन वही बात है, इसको रीविजिट जरूर करेगी। मिसाल के तौर पे आप यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ओपन कर देते हैं जाके बाइनेंस पे या किसी बायबिट पे या जो दूसरे एक्सचेंज हैं जहाँ पे आप फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आपको लाजमी बाद प्रॉफिट जो वो हो जाएगा। तो एक सिंपल सा तरीका है ट्रेड करने का, होपफुली मैं कुछ चीज़ आपको समझा पाऊँगा, और इस तरह के ट्रेडिंग ट्यूटोरियल्स आपको आते रहेंगे फ्यूचर में भी। ये थोड़ा कम्प्लेक्स समझा तो ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन वैसे नॉर्मली जो ट्यूटोरियल्स होंगे वो 5-10 मिनट से ऊपर के नहीं होंगे, लेकिन इसमें मैं वो चीज़ें बताऊँगा जो मेरी एक्सपीरियंस का कोई निचोड़ है, जो चीज़ें मैंने खुद से सीखी हैं, या यानी मैंने जो खुद से एक्सपीरियंस करके सीखी है। मैंने ये किसी किताब वगैरह में या किसी ट्रेडिंग कोच से ये नहीं सीखी है, मैंने खुद से डेवलप की है स्किल्स। ये वो वाली चीज़ें, और ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता, जो चीज़ें लोग खुद डेवलप करते हैं वो बताते ही नहीं। एक सिंपल सा तरीका है, इंतहाई सिंपल है और इंतहाई इफेक्टिव।
आपने देखा जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं सब में ये चीज़ हो रही है। एंड मज़ीद आप जितनी तसल्ली करना चाहते हैं बेशक 20 चार्ट और ओपन कर लें, ये मेरी गारंटी है। जहाँ पे भी किसी मेजर रेजिस्टेंस या मेजर सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने गैप किए, मार्केट ने उस गैप को लाजमी रीफिल किया। ठीक है जी, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।